अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग मैंने सुबह से तो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह मैं घर पे नहीं थी और लंच के टाइम से ही मैंने स्टार्ट कर लिया है व्लॉग, क्योंकि मैं लंच बना रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी हो जाएगी, आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली, प्रॉपर व्लॉग नहीं डाला। तो अभी जब मैं घर से जा रही थी कीमा वगैरह, तो ख़ैर मैं, चूँकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं रात से ही, अगर मुझे मेरा कोई ख़्याल हो कीमा बनाने का या फिर चिकन वग़ैरह, मीट वग़ैरह, तो मैं शाम से ही, यानी को रात को सोने से पहले ही मैं निकाल के या तो फ्रिज में रख लेती हूँ और या फिर बाहर ही छोड़ देती हूँ। तो इसी तरह कोफ्तों के लिए भी मैंने शाम से ही कीमा, 2 पैकेट कीमा निकाल के मैंने बाहर रख दिया था और वो जब मैं घर आई हूँ वापस तो अच्छे से वो जैसे कीमा ओपन हो गया था। अच्छा जी, सुबह से कहाँ गए थे? सुबह से एक तो रेयान की अपॉइंटमेंट थी। नॉर्मली जैसे चेकअप होती है ना हर साल बच्चों की, तो वो थी। उसके बाद उसके लिए कुछ शूज़ लेने थे और कुछ ग्रॉसरी करनी थी, मीट की ग्रॉसरी करनी थी, बाकी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वीडियो का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि रायन भी साथ में था, तो वो भी फिर ज़ाहिर है बच्चे साथ में हो तो फिर कुछ भी नहीं बंदा कर सकता। ख़ैर यहाँ घर जब मैं आई हूँ तो मैंने सोचा नहीं, बहुत सारे दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो मैं कुछ न कुछ वैसे भी बंदा करता रहता है, बनाता रहता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी मेरी। तो जैसे मेरे माइंड में सुबह से एक बात चल रही थी, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री ना करते हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ एग्री करें। क्योंकि आजकल जो ये जो यूट्यूब है ना, वैसे मैं तो फ़न के लिए ही, जैसे मेरी ओपिनियन ये है कि हम लोग फ़न के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कहीं आना-जाना हुआ, कुकिंग हुई, और मकसद भी यही होना चाहिए, आपको कुछ न्यू दिखाना चाहिए, कुछ रेसिपीज़ वग़ैरह देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हर घर में प्रॉब्लम्स तो हर घर में ही होते हैं। तो अपने प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को दुखी करना ये मेरे ख़्याल में हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे वो अपनी जो फैमिली के मैटर्स होते हैं ना, तो प्लेट में रख के लोगों को पेश करते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लोग अच्छे नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं जो आपको चलो तसल्ली भी दे देते हैं और आपको अच्छे कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं जो आपको जब जो आप पे तनकीद करते हैं। और कुछ लोग, वही उन लोगों के पास कुछ टॉपिक होता नहीं है, तो वो आप ही को लेके वो टॉपिक बना लेते हैं और आप ही को टॉपिक बना के तो वो अपनी वीडियोस बनाते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छा कह देते हैं, कुछ लोग बुरा कह देते हैं, जैसे लोगों का काम होता है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने जो हमारे मसाइल हैं, जो भी हैं, अपने अंदर और अपने हद तक रखना चाहिए। अच्छा जी, सुबह जब हम लोग गए थे मीट के लिए, तो ये अभी तक वैसे ही पड़ा था। मैंने सोचा लंच के बाद ही सँभालूँगी, जब रेयान सो जाएगा तो आराम से सारा कुछ मैं कर लूँगी। अच्छा जी, एक काम जो मुझे बहुत ज़हर लगता है वो ये चिकन से स्किन निकालना और उसको कट करना और मीट से ये फ़ैट वग़ैरह अलग करना। कभी-कभी मेरे हस्बैंड मुझ पे हो जाते हैं मेहरबान, वो वो कर देते हैं ये काम, लेकिन आज पता नहीं वो जैसे मूड शायद उसका नहीं था, लेकिन वैसे मैं उसको कहती नहीं हूँ, वो खुद ही कर देता है, लेकिन आज वो नहीं कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है आज मैं कर लेती हूँ। और ये साग वहाँ टर्किश स्टोर में मैंने देखा, तो है तो नहीं सरसों का, लेकिन कुछ कज़न वग़ैरह है मेरे ख़्याल में सरसों का। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये भी लिया। और अभी आपको देती हूँ एक रेसिपी जो कि स्नैक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ईज़ी काम ये होता है कि अगर आपको ये जो पफ पेस्ट्री का डो रेडी मिलता है, आपको ये मिल जाता है ना, तो आपका काम ईज़ी हो जाता है। वरना ये डो आप अपने घर में भी रेडी कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बना के भी दिखा दूँगी आप लोगों को। और चिकन ब्रेस्ट मेरे पास बॉयल किया हुआ रखा था। कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट किए। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। चीज़ मैं मोज़रेला यूज़ करूँगी और सारा इस पे मैं डाल के और इसका एक रोल बनाऊँगी। जैसे ये होंगे, व्हील टाइप का ब्रेड नहीं होता, उसी तरह ये बनेंगे।
अच्छा इस तरह रोल करके इसको काट के इसके गोल-गोल पीसेस करने हैं, जिस तरह व्हील होता है ना, उसी तरह इसके पीसेस आपने करने हैं और एक ट्रे में आपने जो बेक पेपर है वो डाल के और उसी में फिर अच्छे से इसको रखना है। इसके ऊपर आपने एक एग और थोड़ा-सा उसमें मिल्क डाल के, यानी मैं एक ही एग लूँगी, उसका जो येलो पार्ट है वो लूँगी, 1 चम्मच उसमें मैं दूध डालूँगी, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके ऊपर फिर वो लगाऊँगी। अच्छा जी, ओवन में रखूँगी इसको अब, और ओवन इसके लिए मैंने प्री हीट किया हुआ था। तो इसको 20 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया है और 180 पे ही किया है। अच्छा जी, इतना प्यारा सा इसका कलर आया है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि मैं 2 पैकेट्स लेके आई थी जो पफ पेस्ट्री का डो है, लेकिन एक से निदा ने बना लिया था पिज़्ज़ा, तो एक ही रह गया था। मैंने कहा ये भी इनफ है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि घर में बच्चे हों तो इस तरह की चीज़ें बनती रहती है और बननी भी चाहिए। अभी दिखाती हूँ आपको, ये इतने सॉफ्ट बनते हैं, और जो स्पाइसेस वगैरह है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर ये थोड़ा सा अगर स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चे हैं तो फिर ना डालें इसमें। ओके जी, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।